हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग न्यू एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 के जो रेस्ट क्वेश्चन बचे हुए थे उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जिसमें आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो भी मैंने चैप्टर कराए हैं चैप्टर 2 वो भी आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ। ये क्लास 9 का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डिवीज़न करना पड़ता है। तो आपका नंबर क्या है क्वेश्चन, व्हाट कैन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो चेक करने के लिए तो हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा डिवीज़न होगा। तो देखिए 17 को 1 को 17 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट करेंगे। पॉइंट जब लेंगे तो ये आपका 1 0 बढ़ेगा। अब 10 भी जो है वो 17 से छोटा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, एक और 0 बढ़ाएंगे। जब 0 बढ़ाएंगे तो इधर भी 0 हो जाएगा। तो हम लोग पॉइंट के पहले क्या है, एक 0 और लगा देंगे। अब कितने टाइम्स लेके जाएंगे हम लोग 5 टाइम। तो 17 5 से कितना होता है 85। तो 85 माइनस कितना आपका बचेगा 1 और 5। अब फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा देंगे। 0 बढ़ाएंगे तो 150। 150 किससे डिविजिबल होगा, 8 टाइम्स लेके जाएंगे। 17 8 जा 136 होता है, तो 136 आपका कितना बचेगा 4 और 1। पॉइंट लगा है 0 बढ़ाएंगे। अब 140 है तो अगेन 8 टाइम्स ले जाएंगे, तो 136 फिर कितना आएगा आपका, माइनस करने पे 4 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे 0, कितने टाइम्स लेके जाएंगे 2 टाइम्स। तो 17 2 से कितना होता है 34। माइनस करेंगे 6 आएगा। पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाएंगे और फिर 17 3 से कितना होता है 51। माइनस करेंगे कितना आएगा 9। पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाएंगे। अब इसको लेके जाएंगे 5 टाइम्स, क्योंकि 17 5 से 85 होता है। 85 को माइनस करेंगे बचेगा 15। पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाएंगे, फिर 17 सॉरी यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे आपका बचेगा सिर्फ 5। तो 90 में से 85 जाएगा तो बचेगा आपका 5। पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाएंगे और 17 2 जा 34। तो 34 माइनस करेंगे आपका कितना आ जाएगा 16 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाएंगे। अब कितने टाइम्स लेके जाएंगे, आपका जाएगा ये 9 टाइम्स। तो 17 9 जा कितना होता है आपका 153। माइनस करेंगे बचेगा 7। फिर पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाएंगे। अब आपका जाएगा 17 3 जा 51 होता है, और 17 4 जा 68। तो 68 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2 प्लस का 2 है। स्टूडेंट, मैंने इसको थोड़ा सा स्क्यूज कर दिया है जिससे कि नीचे के भी नंबर आ सके। तो 70 में से आपका 68 जाएगा तो बचेगा कितना 2। ठीक, अब पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाएंगे, फिर कितने टाइम्स ले जाएंगे 17 बन जा 17। माइनस करेंगे आपका 3 आएगा। पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर 17 बन जा, फिर अगर ले जाएंगे तो 17 आपका कितना आएगा 13 आएगा। पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगा, और फिर 17 7 जा होता है 119। 119 में से 130 जाएगा, आपका बचेगा 11, और 0 बढ़ा देंगे। अब कितने टाइम्स लेके जाएंगे 6 टाइम। तो 17 6 जा कितना होता है 102। माइनस करने पे आपका बचेगा 8। अगेन मैंने थोड़ा सा स्केच कर दिया है। तो 8 बढ़ाएंगे 0, तो आपका जाएगा 17 4 टाइम्स। तो 17 4 जो होगा आपका 68। 60 में 80 में से जाएगा बचेगा 12, और फिर आपका बढ़ेगा 0, और फिर आप ले जाएंगे 17 7 जा 17 7 जा ले जाएंगे 119। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1। स्टूडेंट, जैसे ही आपका ये 1 आएगा रिमाइंडर, अब इसके बाद आप जब करोगे तो सेम, क्योंकि हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया था, 1 के बाद जितने भी आप नंबर लोगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा अब बड़ा कर देते हैं। ठीक, तो हम लोग के क्या क्या नंबर आ गए थे, हम लोग के नंबर आए थे आपके 0.08823529411767। अब इसके आगे जितने भी नंबर होंगे वो सब क्या होंगे, रिपीटेटिव होंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे।
इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें ये कह रहा है कि जो भी आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस हैं, अगर उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्चुअल में q के लिए क्या प्रॉपर्टी आती है, क्योंकि हर जो टर्मिनेट डेसिमल नंबर होता है वो आपका p अपॉन q में डिवाइड होता है। तो जैसे हम लोग पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोगों ने क्या लिया 9/4 लिया, तो 9/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.25, और 11/8 ले लें तो 11/8 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1.375 आएगा, और अगर 27 अपॉन क्या कर दें 5 ले लें तो आपका क्या हो जाएगा 5.4 आ जाएगा। अब जितने भी ये नंबर हैं ये सब क्या हैं आपके टर्मिनेट डेसिमल नंबर हैं। अब इनके जो p अपॉन क्यू फॉर्मेट है वो देखिए क्या है। इसको हम लोगों ने क्या लिखा था 9/4, इसको हम लोगों ने 11/8 था, और ये क्या था 27/5 था। ये सारे नंबर p अपॉन क्यू में हैं, ये सारे के सारे नंबर p अपॉन क्यू में हैं। आप क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि q जो है q मस्ट सेटिस्फाई, क्या ऐसी प्रॉपर्टी करेगा। अगर हम लोग देखें q की तरफ तो यहाँ पे भी जो आपका 4 नंबर है वो किसका किसका मल्टीपल है 2 × 2, और यहाँ पे जो 8 देखें q की जगह वो किसका मल्टीपल है 2 × 2 × 2, और यहाँ पे देखें नंबर तो वो क्या है 5 का मल्टीपल है। तो हम लोग को पता चलता है कि कोई भी अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो मल्टीपल होगा 2 और 5 या बोथ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में आंसर इसका कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, आपको ये लिखना पड़ेगा कॉपी में, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, कि हम लोग को क्या मिला यहाँ से कि डैट टर्मिनेटिंग decimal may be obtained in the situation where prime factorization, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग को क्या मिला है ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन has the power of 2 only or 5 only या बोथ। आप स्टूडेंट ध्यान रखिए कि कोई भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वाला जो नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होगा, उसका जो फ्रैक्शन करने पे जो q आएगा वो या तो 2 का मल्टीपल होगा या सिर्फ 5 का होगा या 2 और 5 दोनों का होगा, हमेशा ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, कि ऐसे 3 नंबर हम लोग को लिखने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, जैसे हम लोग लिख ले 0.50 500 5000 500 और 5 एंड डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर जो है वो रिकरिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग है। और कोई लिख दीजिए, एक लिख देते हैं 72012701457 एंड डॉट डॉट डॉट। और एक तीसरा नंबर भी 0.5010
5020 एंड 5002 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये आपके 3 नंबर हैं और जो डेसिमल एक्सपेंशन भी है और नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है, और नॉन रिकरिंग है जो कभी रिपीट नहीं हो रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि राइट 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन द 5/7 एंड 9/11। तो स्टूडेंट देखिए, हमें क्या करना है, इर्रेशनल नंबर लिखने हैं। तो अगर 5/7 का हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपका नंबर जो आता है वो 0.714285। और ये क्या होते हैं, रिपीटिंग ब्लॉक होते हैं। और अगर 9/11 का बात करें तो हम लोग का कितना आता है, 0.81, और वो भी क्या रिपीटिंग होती है। तो हम लोग इसको देखिए ऐसे लिख दें कि 0.714285, 714,285 एंड डॉट डॉट डॉट। और इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.8181818181 एंड डॉट डॉट। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए कि इन दोनों के बीच में हमें कोई 3 जो है डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखने हैं, तो बहुत सारे नंबर आएंगे। तो आप समझने के लिए देख लीजिए कि ये जो 771 है और ये क्या है, 81 है। 71 और 81 के बीच में बहुत नंबर होते हैं, 72 73 74 75 76 78, ठीक है। तो इसी में से हम लोग कोई 3 नंबर चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग मान लीजिए लिख लिया 0 7 2 4 1 2 8 5 3 2 4 0 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए क्या 7 2 इसके बीच में आ रहा है, एक तीसरा नंबर लिख लेते हैं 0.73 512 743 124 डॉट डॉट डॉट। और तीसरा नंबर 0.74 612 41927 डॉट डॉट डॉट। ये आपके 3 नंबर हो गए इरेशनल जो इनके बीच में लाई करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्या है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रैशनल और इरेशनल। तो देखिए पहला जो नंबर है वो क्या है, √23 है। तो जो √23 है ये आपका इरेशनल नंबर है, ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लोग P/Q में डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है, √225। √225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15, और 15 जो है वो 15/1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, P/Q फॉर्म में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा रैशनल नंबर। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है आपका, 0.3796। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 4 0। तो ये किस फॉर्म में आ गया, P/Q फॉर्म में आ गया। और जब ये P/Q फॉर्म में है तो यहाँ पे हम लोग को रैशनल नंबर पहचानना है। तो P/Q फॉर्म में है तो ये आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट हम लोग का है 7.478478 और डॉट डॉट डॉट। स्टूडेंट डॉट डॉट लगा हुआ है तो ये तो क्या हो गया, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और इसको जब हम लोग लिखेंगे क्या, और ये देखिए रिपीट हो रहा है, रिपीट किस हिसाब से हो रहा है, 478 478 478। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 7.478 और बार। और जिस नंबर पे बार लग जाता है और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। इस टाइप के आपने क्वेश्चन किए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट आपका क्या है, 1.10 100 100 100 1 एंड डॉट डॉट। अब ये नंबर देखिए, ऊपर वाला नंबर देखिए। ऊपर वाले नंबर में क्या हो रहा था कि 3 डिजिट क्या थे, रिपीटिंग थी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर था। और ये जो नंबर है ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग विद नॉन रिकरिंग है, मतलब ये रिपीटिटिव नहीं है। तो जब भी कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है तो वो हम लोग का क्या होता है, इररेशनल होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन नंबर 9 और एक्सरसाइज 1.3 क्या हो गई, फिनिश हो गई है। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो जो हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को
कंप्लीट करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।